हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट नंबर 6। और आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें पेडिग्री को सॉल्व करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द गिवन पेडिग्री शो इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। इनमें से कौन सी जो पेडिग्री है वो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन को शो करेगी। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ गिवन पेरेंट्स, और इसमें जो पेरेंट्स हैं इनका जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन को देखें तो इनके जो फर्स्ट जनरेशन है, इनके जो चिल्ड्रेन हैं वो सभी नॉर्मल टाइप के हैं। और ऐसी कंडीशन में इनके जो पेरेंट्स होंगे वो पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, बच्चे जब नॉर्मल हैं तो जाहिर सी बात है ये जो पेडिग्री है वो ऐसी कंडीशन में, जैसे अगर यहाँ पे एक पेरेंट मान लीजिए डोमिनेंट ट्रेट का हो और दूसरा पेरेंट हो रिसेसिव ट्रेट का हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इनका क्रॉस करेंगे तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो डिजीज होगा वो काज नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसमें पेरेंट ही पूछा गया था, और यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये ऑलरेडी क्या है, ये जो इसमें मेल चाइल्ड है वो क्या है, अफेक्टेड है। मतलब ये मेल अफेक्टेड है, फिलहाल ये ऑलरेडी इनकी जनरेशन का नहीं है, ये मतलब इसकी मेटिंग की गई है। इसकी जो फीमेल डॉटर है उसकी मेटिंग हुई है किसी अदर मेल से, तो ऐसी कंडीशन में ये अफेक्टेड है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फीमेल क्या है, ऑलरेडी हेट्रोजाइगस कंडीशन की है, और अब ये अफेक्टेड है। तो अफेक्टेड है तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि इसके अंदर जो कंडीशन हो वो स्मॉल की हो। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसी कंडीशन में अगर फीमेल इसकी एक डॉटर होगी तो उसमें यहाँ पे टोटली रिसेसिव ट्रेट ट्रांसफ़र होगा, और इस वजह से ये अफेक्टेड हो सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेरेंट को ही हमें कंसीडर करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट है 120 है, इसमें पूछा गया है पेडिग्री सो बिलो द डिजीज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। इनमें से कौन सी पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज शो करेगी। जेनेटिक मेकअप फॉर फर्स्ट जनरेशन विल बी, और इसमें से जेनेटिक मेकअप क्या होगा पहली जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे बारी बारी से एक एक कंडीशन पे, तो ये हो जाएगी इसकी पेरेंटल जनरेशन, ये हो जाएगी फर्स्ट, और ये हो जाएगी सेकंड जनरेशन। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर इनमें फीमेल चाइल्ड क्या है, नॉर्मल है, और उसके अलावा जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। अब मेल चाइल्ड अफेक्टेड है तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है इनके अंदर कि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर इनके कैपिटल ए मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर पेरेंट्स रहेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो मतलब यहाँ पे मेल चाइल्ड होगा उसके अंदर जब दोनों रिसेसिव कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएंगे जीन के, तो वो अफेक्टेड हो सकता है। तो इस वजह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऑलरेडी अफेक्टेड मतलब कोई है, और इसकी मेटिंग की गई है नॉर्मल फीमेल से, तो इसमें फीमेल चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, ये रेशियो पूछा जा रहा है ऑफ द जीनोटाइप कैन बी ऑब्टेन्ड इफ प्लांट्स एम्प्लॉयड फॉर क्रॉसिंग आर। मतलब इनमें से कौन सा किनके किनके बीच में क्रॉस करेंगे कि हमें जीनोटाइप जो है वो 1:1:1:1 का मिले। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो इसका करेक्ट क्रॉसिंग होगा, अगर इसमें हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है, इसका अगर हम गैमेट बनाएं यहाँ पे तो देखेंगे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका अगर गैमेट बनाएंगे तो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे जब इसमें, तो एक जनरली इसमें बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर का गैमेट, और दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर का। तो दो गैमेट इससे बन जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो अगली कंडीशन है वो ऑलरेडी क्या बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल आर वाला स्मॉल टी स्मॉल आर वाली। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये सेम रेशियो आएगा। उसके अलावा अगर हम देखें ऑप्शन नंबर डी,
तो ऑप्शन नंबर डी में अगर देखेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी है और स्मॉल आर है। इनका भी अगर हम गैमेट बनाएं तो कैपिटल टी स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल आर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर, उसके अलावा एक दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर। तो इनके बीच में भी अगर हम क्रॉस करेंगे तो सेम रेशियो मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, बी एंड डी वाला, ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है पेडिग्री शो बिलो बिलो फॉर ए डिजीज दैट ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें से कौन सी जो पेडिग्री है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन को शो करेगी। तो इसमें हम देखेंगे द जेनेटिक मेकअप फॉर द फर्स्ट जनरेशन इज, और इसमें जेनेटिक मेकअप क्या होगा पहली जनरेशन के लिए। तो जनरेशन यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है। तो इसमें पेडिग्री क्या शो कर रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो ये वाली जो कंडीशन होगी फीमेल के लिए, इसमें स्मॉल ए हो सकती है, टोटली रिसेसिव हो सकती है। उसके अलावा जो इसमें ये पेरेंट है वो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए वाली कंडीशन इसमें हो सकती है, मतलब एक हेट्रोजाइगस और दूसरा क्या हो, पूरी तरह से रिसेसिव ट्रेट के साथ इसमें कैरेक्टर हो। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एक सिचुएशन हो सकती है कि इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर दूसरी जो हो कंडीशन वो कैपिटल ए मतलब टोटली होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन हो। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट के, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। इनके बीच में अगर क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ही पूछा गया था, तो इनके बीच में अगर हम क्रॉस करेंगे तो अब यहाँ पे हमें ये कंसीडर करना है कि जो डोमिनेंट है वो तो पेडिग्री शो मतलब डिजीज शो करेगा नहीं। रिसेसिव वाली कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मतलब यहाँ पे डिजीज हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सिंबल भी दिया गया है, मेल और फीमेल के लिए नॉर्मल कंडीशन है या अफेक्टेड के लिए है। तो ऑलरेडी ये हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो कंडीशन है वो ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए और उसके अलावा कैपिटल ए, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे तो ये ध्यान दीजिए, ये अफेक्टेड के लिए हो जाएगा और ये नॉर्मल के लिए हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो पहली डाटर होगी, डाटर के अंदर ऑलरेडी अगर इन दोनों के कंडीशन में अगर क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो आप ध्यान दीजिए कैपिटल ए आएगा। इसके अलावा इसका क्रॉस करेंगे तो कैपिटल ए ही आएगा। और दूसरे वाले का अगर हम क्रॉस करेंगे तो इस यहाँ पे एक स्मॉल ए भी था, तो अगर हम स्मॉल ए के साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल स्मॉल आ जाएगा। तो ये जो कैपिटल स्मॉल वाली कंडीशन होगी, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो और उसके अलावा इसमें जो सिचुएशन है वो केवल ये इसी से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सबसे करेक्ट मैच करेगा। इसके बाद अगली जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम एस कॉल्ड। तो इसमें जो गेनिंग और लॉस होगा क्रोमोसोम का, उसे हम लोग क्या नाम देंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, अगर क्रोमोसोम लॉस होता है या गेन होता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एनीप्लॉइडी नाम देते हैं। ठीक है, ट्राइसोमी 3 होती है, नलीसोमी में क्रोमोसोम नंबर मतलब पूरी तरह से 0 हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी में बढ़ता है। तो इसमें पहली कंडीशन हो जाएगी एनीप्लॉइडी। क्वेश्चन नंबर 126 है, डाउन सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ। डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है एक्स्ट्रा कॉपी, 21 पेयर पे होता है। टर्नर सिंड्रोम पूछा गया है, टर्नर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द लॉस ऑफ। टर्नर सिंड्रोम किसके किसके लॉस की वजह से होता है, तो जो टर्नर सिंड्रोम होगा वो एक्स क्रोमोसोम के लॉस की वजह से होता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सब। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है
हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? ह्यूमन सेल के अंदर कुल कितने सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ह्यूमन सेल के अंदर केवल वन सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि वाई वाला है। ठीक है, एक्स वाई है, सॉरी दोनों हो जाएगा। ह्यूमन कहा है तो एक्स वाई, मतलब ये पहली एक ही जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के जैसा बिहेव करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गायनेकोमेस्टिया इज सीन इन केस ऑफ। गायनेकोमेस्टिया किस केस में देखा जाता है? तो गायनेकोमेस्टिया जो होगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल या फीमेल के जो कैरेक्टर होते हैं वो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, मतलब वो एग्रेसिव नेचर का होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग गायनेकोमेस्टिया भी बोलते हैं। इसके अलावा 130 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू विच सिंड्रोम। इनमें से कौन सा फीचर सिंड्रोम से बिलोंग करता है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो पहला दिया है फरो टंग। फरो टंग जो है ये ऑलरेडी सिंड्रोम से बिलोंग करता है। सेकंड दिया है पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाम क्रेस, ये नहीं करेगा। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन, ये जो ऑप्शन होगा वो ऑलरेडी बिलोंग करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है डी वाला है शार्ट स्टैटर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, ये भी सिंड्रोम से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ये तो ऑलरेडी करेक्टर हो गए। अब इसका जो ऑप्शन है 130 का, 130 में अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया है डाउन सिंड्रोम, मतलब ये जो कंडीशन है ये किससे बिलोंग करेंगे? डाउन सिंड्रोम से। तो इसका यही पहला ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। एड्स तो ऑलरेडी दूसरी प्रॉब्लम हो गई, और ये तो 6 क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और ये भी ऑलरेडी 6 क्रोमोसोम के नंबर के इंक्रीज करने से होता है। अगला जो क्वेश्चन है 131 है, इसमें पूछा गया है द बिलो डायग्राम शो विच टाइप ऑफ सिंड्रोम। ये जो डायग्राम है वो किस तरह का सिंड्रोम शो करता है? तो इसमें ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम है वो कैट क्राई सिंड्रोम शो करता है। ये बच्चे के अंदर है, और इसमें मैनी लूप ऑफ द फिंगर पाम क्रिएज, बिग एंड ब्रिंग टंग हो जाती है, ब्रॉड फ्लैट फेस होता है, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। तो ये सारी सिचुएशन जो है हमें कैट क्राई सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है, जिसे क्राई डू चैट सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है यहाँ पर इनहेरिटेंस सॉरी इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। अगर किसी सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसे हम लोग नाम देते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे, या फिर इसे हम लोग एनिप्लॉइडी बोलेंगे, या फिर इसे हम लोग ट्राइसोमी बोलेंगे, या टेट्रासोमी बोलेंगे। तो अगर इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम में ऑर्गेनिज्म का सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर इंक्रीज करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसे हम लोग नाम देते हैं पॉलीप्लॉइडी। इसके बाद नेक्स्ट जो है लैंगडाउन सिंड्रोम लैंगडाउन डिस्क्राइब्ड। लैंगडाउन ने क्या डिस्क्राइब किया था डाउन सिंड्रोम, और किस सन में? तो डाउन सिंड्रोम जो है वो डिस्क्राइब किया गया था 1866 में। नेक्स्ट अगला जो है टू एलेलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन। दो एलेलिक जीन किस पे लोकेटेड होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो ये इसमें देखेंगे अगर हम तो दो जो एलेलिक जीन होते हैं वो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 135 में। 135 में यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ देखेंगे अगर हम इन ह्यूमन बींग्स द कलर स्किन कंट्रोल्ड बाई। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो कलर स्किन होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कलर स्किन जो होती है वो बेसिकली कंट्रोल की जाती है पॉलीजेनेटिक इफेक्ट की वजह से। पॉलीजेनेटिक इफेक्ट इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगला है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली डोमिनेंट इन मैन। इनमें से कौन सा जेनेटिकली डोमिनेंट होता है मैन के अंदर? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव ये जेनेटिकली क्या होता है? डोमिनेंट होता है मेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर। जनरली हमने आपको बताया 97% इंडियंस में
और 83% के करीब फॉरेनर्स में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट हो जाएगा। अगला जो है 137 है, इसमें पूछा गया है ए सर्टेन पेशेंट ब्लड ग्रुप बी, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, रिक्वायर्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसे अचानक से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट हो गई है, उसे कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? उसे देखिए उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसे हम लोग बी दे सकते हैं और ओ दे सकते हैं, ओ या ए बी दे सकते हैं, ए या ए बी दे सकते हैं, बी या ए बी दे सकते हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप ओ ऑलरेडी क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है, और ब्लड ग्रुप बी ऑलरेडी जो ब्लड ग्रुप बी है, बी तो ऑलरेडी इसका है ही, तो इसे बी दिया जा सकता है और ओ दिया जा सकता है, तो ओ एंड बी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हैगा वो सबसे करेक्ट मैच करेगा। अगला है कैरियोटाइप ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कैरियोटाइप क्या होता है? तो इसमें दिया गया है, यहाँ पे कंडीशन है 44 में डबल एक्स वाई हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 44 में एक्स जीरो हो जाएगा, 44 में एक्स डबल वाई हो जाएगा, 44 में जो होगा ट्रिपल एक्स वाई हो जाएगा। तो क्लाइनफेल्टर जो कैरियोटाइप इसका पूछा गया है, कैरियोटाइप का क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो होगा वो हो जाएगा जनरली 44 प्लस एक्स वाई। पहला ऑप्शन ही इसका सबसे करेक्ट मैच करेगा। तो इसमें आप देखेंगे तो क्लाइनफेल्टर का जो कैरियोटाइप है, कैरियोटाइप क्या होता है, पेयर, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है 139। 139 के अंदर पूछा गया है यहाँ पर विच इज़ नॉट ए करेक्टर ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें से कौन सा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का करेक्टर नहीं है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का अगर देखेंगे करेक्टर जनरली, तो इसमें मैस्कुलिन डेवलपमेंट, फर्टाइल इंडिविजुअल, स्टेराइल इंडिविजुअल, ये सभी मतलब करेक्टर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। तो इसमें पहला जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए गायनेकोमेस्टिया ये भी इसका करेक्ट है। तो इसका जो यहाँ पे सबसे करेक्ट मैच करेगा कि इसका फर्टाइल इंडिविजुअल, ये जो होगा ये इसका करेक्टर नहीं होता है, मतलब ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो फर्टाइल नेचर के नहीं होते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आज के लिए ये लास्ट हो जाएगा, ऑल कैरेक्टर ऑफ डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट, इनमें से सभी कैरेक्टर डाउन सिंड्रोम को हैं, एक को किसी एक को छोड़कर। तो इसमें से आप सभी ऑप्शन को बारी बारी देखेंगे। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ये डाउन सिंड्रोम का है, ब्रॉड फ्लैट फेस ये भी डाउन सिंड्रोम में होता है, स्मॉल एंड रिंकल टंग ये इसका नहीं लग रहा है। इसके अलावा अगला देखेंगे मेनी लूप्स ऑफ फिंगर टिप्स, तो ये भी है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।